I rise today after 4.5 years as a parliamentarian, trying to address a gamut of issues before me. In my 20 months as a minister, I have served my country, my position, and my people without any prejudice. And those who lay siege upon my integrity in this very august house need to know the following. An idea is created in this country कि एचआरडी मंत्रालय मात्र उनके पत्रों का जवाब देती हैं जो इस सरकार के मंत्री हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं, 1/5/2014 से लेकर 23/2/2016 तक सामान्य नागरिकों के 66,230 ग्रीवियंसेस मेरे मंत्रालय को प्राप्त हुए और इस काल अवधि में मैंने लगभग 61,892 समस्याओं का समाधान किया। जिनके समस्याओं का समाधान किया उनसे यह नहीं पूछा कि क्या धर्म है तुम्हारा, क्या जाति है तुम्हारी, तुमने किसको वोट दिया। उन्होंने गुहार लगाई इंसाफ के लिए और मुझ में जितनी क्षमता थी मैंने उस न्याय को उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। कुछ लोग शायद उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये संघियों की पार्टी है, ये माइनॉरिटी को एक इनसिक्योर एनवायरनमेंट में रखते हैं। आज उनसे कहना चाहती हूं कि 12 फरवरी 2015 को एक छात्र ने मुझे लिखा कि उसकी स्कॉलरशिप फेलोशिप नहीं मिल रही है। छात्र कश्मीर का था, नाम उसका इकबाल रसूल दर। मैं ये कह रही हूं क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। फेलोशिप नहीं मिल रही थी, उन्होंने गुहार लगाई। 1 माह के अंतराल में 1 लाख से भी ज्यादा की उनकी फेलोशिप का न्याय मैंने अपने मंत्रालय के माध्यम से किया। मैं आज आपका ध्यान आकर्षित करती हूं कि आज इस सदन में कई लोगों ने आरोप लगाया और कहा किस अधिकार के साथ तुम चिट्ठियां लिखती हो। I am coming to the issue, sir. Have patience. You accuse us of intolerance. Be tolerant. Hear my answer, sir. I am giving my answer. Or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Do not, sir, play your politics with me. Let me give you an answer today that I have patiently waited for days to give. मुझसे कहा गया किस अधिकार के साथ आप जवाब देती हैं। मेरे पास पत्र प्लीज सांसद के भी कई आए हैं। You also, all of you, we have taken. हनुमंत राव जी, now please listen. You will have to. मेरी पार्टी के सांसद नहीं है, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस पार्टी के प्लीज सांसद हैं। हनुमंत राव जी मेरी पार्टी के सांसद नहीं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। उन्होंने मुझे पत्र लिखा और कहा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में न्याय की जरूरत है। आज मैं विनम्रता के साथ सबसे कहना चाहती हूं, हनुमंत राव जी के हंसिए मत। सुन लीजिए ध्यान से। जब बच्चे का एडमिशन कराना होता है बहन जी, आप ही लिखकर मुझे देती हैं और मैं करती हूं एडमिशन। पप्पू यादव जी का पत्र दिखा सकती हूँ, रंजन जी, केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। अब सुनिए मेरा जवाब। हनुमंत राव जी ने मुझे पत्र लिखकर कहा कि जिस वाइस चांसलर को कांग्रेस की सरकार ने नियुक्त किया, उस वाइस चांसलर के कार्यकाल में दलित बच्चों की
मध्य में आई हूं। एक रिमाइंडर, हनुमंतराव एमपी कांग्रेस पार्टी, 9 दिसंबर 2014, 4 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015, 6 अक्टूबर 2015, 20 अक्टूबर 2015, 19 नवंबर 2015, 6 जनवरी 2016, ये सारे पत्र हमने निवेदन हेतु लिखे ताकि चाहे वो सांसद कांग्रेस के हो या किसी और पार्टी के हो, जिन उत्तर का वो हमसे उम्मीद बांध कर बैठे हैं, जिस उम्मीद को लगाए बैठे हैं उस उम्मीद को मैं पूरा करूं। ऐसा नहीं, आज ऐसा नहीं होता। इस सभागार में मुझ पर आरोप लगाया गया कि किस अधिकार से मैं चिट्ठी लिखती हूँ। उन कांग्रेस के नेताओं से विनम्रता पूर्वक मैं ये प्लीज दस्तावेज दिखाती हूँ। प्लीज 5 मई 2011 को मैं बात करूं। नारायण स्वामी जी जो कांग्रेस के नेता, यू प्लीज टेक योर सीट। उन्होंने एक पत्र में लिखा, प्लीज गो टू योर, कम्युनिकेशंस, प्लीज गो टू योर सीट। पहले आप सीट पे तो यू गो टू योर सीट, देन ओनली आई विल से समथिंग। हाउ कैन आई से? नो, यू विल हैव टू गो टू योर सीट। नो, फर्स्ट आप बहाना मत बनाओ। प्लीज प्लीज, दिस इज नॉट द वे। प्लीज प्लीज टेक योर सीट। अपना कर्तव्य जिसका मैंने पालन किया उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। नारायण स्वामी जी का पत्र है 5 मई 2011 का, मेरे नेता नहीं थे। सरकार में अपनी कर्तव्य का पालन कर रहे थे। नारायण स्वामी जी ने जो पत्र लिखा, इसमें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का उल्लेख है। जाइए जाइए, मत सुनिए जवाब, क्योंकि आपकी इच्छा जवाब सुनने की थी ही नहीं। नियत में खोट थी आपकी, इसलिए पीठ दिखाकर जा रहे हैं आज। जवाब सुनिए। सिंधिया साहब, मुझसे आपने कहा ना कि बैठो बैठो सुनो, अब सुनने की बारी आपकी है, सुनिए। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे, तो सुनिए आज मेरा जवाब।